यूनाइटेड, एक नया दिन, एक नई हार। और भाई, हारने से ज़्यादा पता है सबसे घटिया फीलिंग क्या थी? जब टनल से प्लेयर निकल रहे थे और मैं सोच रहा था कि हम इन्फीरियर हैं इनके सामने, हम आज हारेंगे। और वो फीलिंग आना ओल्ड ट्रैफर्ड में अगेंस्ट न्यू कासल फॉर ए यूनाइटेड फैन, आई एम श्योर मेरे लिए नहीं, तुम सबके लिए भी ये नई फीलिंग होगी। आई नो न्यू कासल रेड हॉट फॉर्म में है, 3 मैच लगातार जीती हुई आ रही है और कुछ सीजन से कंसिस्टेंट है, एटलीस्ट जब से उनका टेक ओवर हुआ है। बट वो फीलिंग ना, वो फीलिंग बहुत ख़राब है यार। और जब मैच चालू हुआ, आई डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन भाई। इट वाज लाइक शैम्बॉलिक, पथेटिक फुटबॉल, इतना घटिया फुटबॉल भाई मैंने 3 से 4 साल में शायद, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम हमने इतना घटिया कब खेला था। मे बी जब लिवरपूल से हारे थे 2021 में 5-0 7-0, आई डोंट रिमेंबर। पर इट वाज मेन अगेंस्ट बॉयज। एंड भाई जब जर्गजी का सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, लाइक आई फेल्ट बैड फॉर हिम, बट वो बूइंग उसके लिए नहीं थी। आई थिंक उसकी जगह कोई भी प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो रहा होता, उसको शायद वही ट्रीटमेंट मिलता। एंड आई फेल्ट बैड फॉर हिम, बट इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। और भाई एक और चीज़ रियलाइज़ की है, पोजीशन इज़ अ यूजलेस स्टैट, यूजलेस स्टैट। 42 मिनट में दिखा रहा है हमारे 52% पोजीशन है भाई। साइड पासेस, बैक पासेस हो रहे थे यार। एक लाइक हाउ मेनी फॉरवर्ड पासेस वर देयर, हाउ मेनी टाइम्स वी एक्चुअली वेंट इनटू देयर फाइनल थर्ड? प्रोबेबली 0। 60th मिनट के बाद तो हम जागे। एंड आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट रूबेन। आई नो इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन, और मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ कि ये नए सिस्टम में अडेप्ट होना डिफ़िकल्ट है सारे प्लेयर्स के लिए, और ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और इनियोस शुड बी क्रिटिसाइज फॉर इट। आई थिंक अब मैं ये चीज़ डंके के चोट पे कह सकता हूँ कि गोइंग फ्रॉम एरिक टेन हाग टू रूबेन इन मिड सीजन, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि वो 3-4-3 खेलता है, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट कि कोई फ्रेंडली गेम्स नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आप मेन गेम्स में आओगे, लाइक इट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब, इट वॉज अ डिफिकल्ट जॉब। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर he might get sacked. I don't know यार, like I'm feeling so negative because there's nothing to talk about today. It was such a bad game, it was such a bad game. और यार ये ऐसा गेम था ना कि 2-0 नहीं, वो कम से कम नहीं तो 4 से 5 गोल मार सकते थे। आई थिंक द ओनली रीज़न 68 मिनट के बाद हम कुछ हद तक ठीक ठाक खेल पाए बिकॉज दे टुक ऑफ देयर फीट फ्रॉम द पेडल, दे जस्ट वांटेड टू सिट बैक, उनको कोई रिस्क नहीं लेनी थी। और भाई some things, like Ruben also need to understand that rotation is not a luxury which we can afford. I know Ugarte ko red card nahi, he couldn't play this game because of the accumulation of yellow card. Bruno को red card मिला था, पर कैसेमीरो और एरिक्सन is a failed experiment, proven game after game. One of the many reasons Eric Ten Hag got sacked. इतना बड़ा गैम्बल लेना against a team like Newcastle, it was a bad decision. And you have to call spade for a spade. यहाँ रूबेन की गलती थी. It's not just about players नए सिस्टम में अडेप्ट नहीं हो रहे हैं या फिर चीज़ें वैसी नहीं चल रही हैं जैसा, राइट रिक्रूटमेंट नहीं है, प्लेयर्स नॉट गुड इनफ, दे आर नॉट गिविंग द 100%. आई अंडरस्टैंड दैट आर्ग्यूमेंट, बट प्लेइंग 2 players who are not the quickest on the field in 2 of the most important position of your system was like shooting on the foot. और यही हुआ, जैसे ही मेनू आया, you could see the difference, although we were still shit. और यही रीज़न, like the only reason हम इतना कुछ शॉट्स मार पाए या फिर कुछ 70th 80th मिनट में थोड़ा सा मज़ा आने लगा मैच देखने के लिए, क्योंकि न्यूकासल वाज सिटिंग बैक, दे वर रिलैक्स्ड.
एक मैगवायर का चांस था जो शायद पोस्ट पे लगा था, अदर देन दैट क्या किया यार गेम में। अब सोल्यूशन क्या है इसका, लाइक नेक्स्ट गेम इज लिवरपूल एनफील्ड में, एंड दे आर नॉट गोइंग टू शो एनी मर्सी। ये न्यू कासल टाइप बैठेंगे नहीं, ये 5-7 न जाने कितने गोल मारेंगे। और भाई एक और चीज़ ना, आई नो वी ऑल क्रिटिसाइज ब्रूनो, पर आज आई थिंक तुम सबने देखा होगा कि हाउ टूथलेस वी आर इन टर्म्स ऑफ अटैकिंग विदाउट ब्रूनो। हम कुछ नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो एक बंदा है जो फिर भी कुछ एफर्ट डालता है। एरिक्सन, कैसेमीरो, आई डोंट नो कितनी बार पोजीशन लॉस किया भाई उन लोगों ने, कितनी बार। हम डुअल्स नहीं जीत पा रहे थे, लाइक लग ही नहीं रहा था कि लाइक दीज प्लेयर्स आर स्केयर्ड टू डेथ। और इसका सोल्यूशन क्या है यार, इसका सोल्यूशन क्या है? लाइक आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो। बट अगर एक नया सिस्टम है, 19 गेम हो चुके हैं, 19 बचे, जनवरी ट्रांसफर विंडो में अगर हम विंग बैक्स के लिए नहीं जा रहे हैं, सो क्या ये जेसन विलकॉक्स, डेरेन फ्लेचर, आई नो एशवर्थ को तो फायर कर दिया तुमने, बट क्या टेक्निकल डायरेक्टर, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू मेक श्योर कि यार at least if we don't have anyone who can fill in the space, at least academy players को like promote किया जाए, at least they would be willing to adapt। अगर existing player adapt नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट करके बताओ, what do you think? I don't think the way it's a relegation form, of course. Do I think we will get relegated? Of course not. We will survive probably, हम like but again as I said before, क्या यही is that, are we ready for that? Are we ready to come 16th or like somehow 17th? FA कप में हम बाहर होने वाले हैं, लिखवा लो मेरे से, आर्सेनल। और ये लाइक गलत फहमी में मत रहना कि लिवरपूल के अगेंस्ट सिटी जैसा परफॉर्मेंस हो पाएगा। ये भी एक कटु सत्य है कि हम सिटी को सिर्फ इसलिए हरा पाए थे क्योंकि एक पैथेटिक रन ऑफ फॉर्म में थी। that's the way it is, that's the way it is। वो 2 गोल उन्होंने अपनी गलती से हमें दिए थे और ये फैक्ट है। लिवरपूल जिस फॉर्म में है भूल जाओ, आर्सेनल जिस फॉर्म में है, जैसे भी फॉर्म में है, भूल जाओ। But that's the story, man। Like it is a difficult time, it is a difficult time being a United fan। और भाई ये जो गेम था, that really summed up 2024 of United। हम 23-24 सीजन में 8th आए, फिर हमने कुछ अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए, जैसे FA कप का फाइनल, जैसे लिवरपूल को हराया था, जैसे सिटी को अभी रिसेंटली हराया है। सो वही ये गेम वही तो था, 40th मिनट तक एकदम बकवास, फिर कुछ अच्छा परफॉर्मेंस, एंड देन इवेंचुअली वो रिजल्ट नहीं जो हमें चाहिए था। द वर्स्ट ईयर ऑफ एनी यूनाइटेड फैन, like contemporary United fan। I call myself a contemporary United fan। I know 73 में relegate हुए थे, and there might be fans who know about that scenario, but contemporary fans like me who started watching in the mid 2000s, this is the worst, this is the worst।